श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा श्लोका है। यहाँ पे भगवान फिर से बोल रहे हैं क्या क्या सब रहता है कि आप अगर सद्गुरु के पास जाए, अगर आपको जीवन में गुरु प्राप्त हुए, ऐसे अगर ज्ञानी पुरुष उस आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो और ब्रह्म विद्या जिसमें सीखा है उस गुरु के पास अगर जाओगे तो आपका कैसा स्वभाव होना चाहिए, तभी तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा ना। तो आपका पहला तो जो 4 चीज़ बता रहे हैं, मैं एक एक को आपके पास रखती हूँ। जैसे प्रणिपात यानी साष्टांग प्रणाम यानी दंडवत। यहाँ पे दंडवत क्यों लिखा हुआ है? जैसे लाठी जब गिर जाता है वो टूट जाता है, उस सीधा सीधा गिरता है, वैसे ही अगर आप इष्ट और सद्गुरु के पास जाओ तो आप ऐसे ही लाठी की तरह गिर जाओ। और इससे क्या होता है, इसमें जो साष्टांग यानी कौन सा अंग, आपका 8 अंग भूमि पे गिरता है। जैसे अंगों में आपको पता होगा, उर्सा शीर्षा दृष्टा मनसा बचसा तथा तदभ्याम करभ्याम जानू एतद अष्टांग दर्शनम। तो ये जो 8 जो रहा आपके द्वारा, जो आपका शरीर नीचे गिरा, इससे आपका क्या होता है, अहंकार का विनाश होता है। इसीलिए हमें दंडवत प्रणाम हमेशा करना चाहिए। फिर इससे आपका जो अहंकार झुक जाता है तो ज्ञान आपका स्वतः प्रवेश करता है। जैसे बोलते ना, अगर आप न थोड़ा भी झुक जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि बहुत वो ये आदमी है, बहुत सरल आदमी है। फिर परिप्रश्न, फिर किसकी प्रश्न पूछना, यानी आप देखिए जो भी अगर सद्गुरु को मिल जाए, वो जहाँ पे भी मिल जाते हैं लोग शिष्टाचार को भूल ही गए हैं आजकल। जहाँ भी गुरु बैठते हैं, गुरुजी ब्रह्म क्या है, गुरुजी ईश्वर क्या है, गुरुजी विराट क्या है, गुरुजी हिरण्यगर्भ क्या है। ये एक उद्धत, यानी इसको हमारा संस्कृति इसके लिए नहीं है। हमारा सनातन परंपरा बहुत मजबूत परंपरा है जिसमें शिष्टाचार और व्यवहार ही हमें सिखाता है। क्योंकि प्रश्न आप जरूर पूछे, लेकिन पहले गुरु से अनुमति ले। फिर आप किसी को नाप तोल के क्वेश्चन ना पूछे कि उनको पता है कि नहीं, ये जानने का मनसा रख के भी ना पूछे। इसमें क्षति आप ही का ही होगा, क्योंकि वो तो सब जान लेते हैं, उनको सब परख, क्योंकि उनके जीवन में वो इतने शिष्य देखे होंगे, इतने मनुष्य के साथ रहे होंगे, उनको सारा मनसा सब दिखाई दे जाता है। तो आप ऐसे पूछे, उनको आज्ञा लेके पूछे, अनुमति लेके पूछे, तभी वो एक मर्यादा युक्त प्रश्न बनेगा। फिर जैसे लक्ष्मण जी, आपको याद होगा राम गीता में बोलते हैं, लक्ष्मण भी जब प्रश्न पूछते थे अपने बड़े भैया को, वो देखते कि राम जी अब उठे कि नहीं, वो उनका स्थिति ठीक है कि नहीं, उनका मनसा ठीक है कि नहीं, वो अपने सही मुद्रा में बैठे हुए कि नहीं, तभी जाके अनुमति लेके फिर भ्राता को जो भी उनके मन में अनवन चल रहा होता है वो पूछते थे, और भगवान श्री राम उनके सारे प्रश्न का उत्तर भी हंसते हंसते देते थे। फिर जो 3rd पॉइंट है वो है सेवा। देखिए मनुष्य ना अपने शरीर से सिर्फ सेवा ही कर सकता है, और जो भी करे वो कुछ उनको होगा नहीं। तो आप देखिए पहले क्या होता है, जो भी आप गुरु जिसको जो आपको पता है, आप देखिए उनसे अगर आप कोई भी पूछे कि ये गुरुजी बताइए ये क्या है, वो क्या है, वो इस इष्ट के बारे में जो भी उनको आगे चलना है, तो वो बोलेंगे तुम एक काम करो, रुको रुको रुको,
तुम 1 साल इधर रुको, आश्रम में रुको, तो क्यों रुकने के लिए बोलते थे? अगर ऐसा आपको मिले ऑप्शन तो आप इतराज़ मत हुए, क्योंकि ये तो आपको यानी डायरेक्टली प्रसाद ही मिल रहा है। क्योंकि शिष्य गुरु का जीवन शैली देखता है बहुत नज़दीक से, फिर गुरु को सेवा करते, सेवा यानी आप ये मत समझो कि पाओ ये सब नहीं दबाना, ये सब सेवा नहीं है, लेकिन उनका जो जीवन शैली है, वो कैसे उठते हैं, कैसे तप करते हैं, कैसे मौन साधना करते हैं, कैसे उनका जीवन शैली का, अगर हाँ आपका जो भी कमी है ना, आप उनको देखते देखते सीखते सीखते आप एक दिन देखिए आपके गुरु के रंग में आप ढल जाओगे। इसीलिए तो सारे परंपरा में देखिए सारा शिष्य पहले पहले कुछ दिन रहने के बाद वो उन्हीं के तरह दिखने लगते हैं, क्योंकि उनको इतना फॉलो करते हैं। उन्हीं के तरह तिलक लगाएंगे, उन्हीं के तरह कंठी पहनेंगे। आप जो भी देखो, आप प्रेमानंद महाराज जी के वो शिष्य को देखिए, सनात शंकराचार्य परंपरा के देखिए, या आप हम चिन्मय मिशन का वो भी देखिए, उनका सारा जो होता है ना रहन सहन, उनका सारा लाइफस्टाइल उन्हीं के गुरु के अकॉर्डिंगली हो ही जाता है। तो आप भाग्यवान हो अगर आपको उपदेश सब जनता के लिए इनडायरेक्ट होगा और आपके लिए डायरेक्ट होगा। फिर अंतिम में देखिए जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है ज्ञान प्राप्त करने का, वो है कि यानी श्रद्धा यानी जिज्ञासा। अगर आपका श्रद्धा प्लस जिज्ञासा ये दोनों मिलके हो जाए तभी जाके आपको ज्ञान मिलने का चांस है। क्योंकि देखिए हम भगवत गीता लिख ले, आप जो भी मुझसे भी देख रहे हैं कि जो जहाँ से भी आप कलेक्ट करें, हम अगर गूगल में लिख भी लेते हैं तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आता रहता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है, वो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो ज्ञान है। ज्ञान तो एक अनुभव की चीज़ है। जैसे मैंने बताया ना, ज्ञान प्रत्येक स्टेप में साधक ने क्या अपने अनुभव में उसके जीवन में आया उसको ज्ञान कहते हैं। यानी नॉलेज विजडम, इसी को ही यहाँ के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। अनुभव जो कर लेता है वही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको कैसे उसको सहायक होगा वो भी आप आगे जाके श्लोका में देखेंगे। इससे आपका मोह नष्ट हो जाएगा, इससे सारा पाप भी नष्ट हो जाएगा। तो कैसे कैसे ये सब आगे आगे आप चल के देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे पता है आप सभी को ज्ञानी गुणी है जनता है, आप सभी को पता है, लेकिन हम मिलके ज्ञान लेंगे। हम सब इसी रास्ते के कैसे बोलते हैं ना कि सब हम गुरु भाई जैसे जैसे हैं, सब भाई बहन सब जीवात्मा हम एक ही साथ इस नौका में सफ़र करेंगे और ज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरिओम।